नमस्कार सभी अपने योगी बहन और भाइयों को। तो चलिए आज का हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। हाथों से शुरू कर लेते हैं, गर्दन से, अपर बॉडी से। तो पहले गर्दन को हम कंठकूप में लेकर आएंगे नीचे, वेरी जेंटली, और पीछे लेके जाएंगे। फिर से नीचे लेकर आएंगे और पीछे लेकर जाएंगे। हम राइट साइड में लेके जाएंगे। थोड़ा सा आप चिन को पकड़ के थोड़ा पुश कर सकते हैं, हल्का सा, नॉट टू मच। यही हम लेफ्ट साइड में। सुबह के समय थोड़ा बॉडी स्टिफ होती है, केयरफुल। अब 2 सर्कल बना लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बड़े बहुत ही धीरे धीरे से। We want to use every in our neck. Switch the direction. अब थोड़ा शोल्डर्स को राउंड राउंड बनाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, रोटेट करेंगे। 2-3 बार कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद आर्म्स को आप नी पे रख सकते हैं कंफर्टेबली। अब दोनों कोनियों को हम आपस में मिलाएंगे आगे, और हाथों को मुद्रा में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को, शोल्डर्स को हम खोलेंगे, अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, वापस लेकर आएंगे। 5-6 बार कर लेते हैं। तो हमारे एल्बोज, हमारे हाथ 90 डिग्री पे रहें। हम दोनों हाथ के फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और राइट साइड में बेंड करेंगे। यही दूसरी साइड। हाथ पर खोलेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट पाम को राइट घुटने पे लाते हुए ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में रहेंगे। वापस आ जाएंगे, पैरों को करते हैं थोड़ा। पैरों को खोल लेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे पीछे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। दोनों पंजों को एक साथ राइट साइड में लेके जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। एक पैर को खोलेंगे, बंद करेंगे 5-6 बार। पैर को थाई से पकड़ हुए घुटने से सर्कल बनाएंगे। तो पैर को घुमा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कर लेंगे। अब इस पैर को मोड़ के, पैर को जैसे बच्चे की तरह गोद में उठाएंगे। ध्यान नंबर को सीधा रखें, चेस्ट के जितनी लाएंगे उतना हमको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। जेंटली मैट के ऊपर रख देंगे, दूसरे पैर देंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। थाई से पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन। पैर को बच्चे की तरह पकड़ते हुए अपने
चेस्ट के पास आएंगे, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए दोनों पंजों को पकड़ लेंगे और जितना ज्यादा खोलते हुए घुटनों को ऊपर नीचे करें। सूक्ष्म व्यायाम में ब्रीदिंग का कुछ नहीं है, जैसा मर्जी आप लेते रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे। नेक्स्ट इनहेलेशन पे 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, 3 बार ऐसा करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र। तो ब्रीद इन, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हम बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब यहाँ से हम अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने खड़े होकर कुछ पोजेस करेंगे। तो उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, ताड़ासन। तो उसके लिए हमें दोनों पंजों में, पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। उंगलियों को इंटरलेस करते हुए पाम्स को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को हम सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी शोल्डर ऊपर ना उठे। सांस भरते हुए अपने पंजों के ऊपर आ जाएंगे और होल्ड करेंगे थोड़ा। आप थक जाएं तो नीचे आ जाएं और फिर से कर लें। आप अपना हील्स के ऊपर आ सकते हैं, फिर से हम करेंगे। और होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे ट्री पोज। तो लेफ्ट पैर को हमने जमीन पे रखा हुआ है, हमारा वेट हमारा लेफ्ट पे है, और राइट को उठा के, इसमें ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे पंजे को, पैर को ऐसे रख सकते हैं, साइड पे काफ मसल के साइड सकते हैं, या फिर ऊपर। तो इसमें अगर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है तो आप दीवार का सहारा ले, चेयर का सहारा ले लें, लेकिन प्लीज बैलेंस बना के रखिए, गिरे ना कोई। हाथों को हम अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे तो हमारा थोड़ा सा बैलेंस बनने में इजी होगा। कंफर्टेबल लगे तो हाथों को हम ऊपर ले जाके अपने ट्री को बड़ा कर सकते हैं। गर्दन एकदम सीधी है, नजर कहीं पर टिकी हुई है। लेफ्ट हिप हमारा बाहर की तरफ ना निकले। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड से कर लेते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। जब भी हम पोज को होल्ड करते हैं तो अगर आप ध्यान रखिए कि अपनी तरफ ही देखें, बॉडी के अंदर की तरफ की क्या हो रहा है, बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे
वापस आ जाएंगे। सन सैल्यूटेशन। उसके लिए हम बैठ के फ्रंट भाग में आ जाएंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा के साथ हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। Breathe in, halfway lift. So both hands on the shin. Back is straight, neck is long. Breathe out from the mat. Breathe in. सीधा पैर हमारा जाएगा। अश्व संचालन पोज। फ्रंट लेग 90 डिग्री पे है और हमको जो स्ट्रेच फील हो फ्रंट थाई पे, यहाँ पे लेफ्ट जाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। पूरी को एंगेज करेंगे। अष्टांगासन, नी चेस्ट और चिन ऑन द मैट। कीप द फोकस ऑन योर लोअर एब्डोमेन। सांस भरते हुए भुजंगासन। दोनों कोनियां हमारे बॉडी से सटी हुई है। दोनों पैर हमारे तने हुए हैं पीछे की तरफ। गर्दन लंबी है, चेस्ट ओपन है। सांस निकालते हुए पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे। हमारी स्ट्रेस एकदम लूज है। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। सूर्य नमस्कार इटसेल्फ में ही पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा है। हिप्स में पेन होना, कमर में पेन होना, बहुत रिलीफ दे सकता है पोज। ब्रीथ इन, हाफ लिफ्ट। ब्रीथ आउट, बोथ हैंड्स ऑन द मैट। सांस भरते हुए इस बार लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। अपने हाथों के ऊपर वजन डालते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। नी चेस्ट और चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति में गए। अब लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। और सांस भरते हुए सरकनाथ हाथों को उठाएंगे। इस यहाँ पे थोड़ा सा घुटने को मोड़ सकते हैं, तो घुटनों के लिए इंजरी से बच सकते हैं हम लोग। और हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। तो राइट साइड में करेंगे। राइट पैर हमारा सामने की तरफ होगा, पीछे हमारा 45 डिग्री एंगल पे
सांस भरते हुए दोनों हाथ फैलाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए, करीब 10-15 सेकेंड्स। यहाँ से हम वॉरियर 2 में जाएंगे, तो घुटने को मोड़ेंगे, हाथों को शोल्डर हाइट पर लाते हुए हमारी राइट साइड में जाएगी, इस पोज में सिंक करें। चेस्ट हमारी सामने की तरफ है। रिवर्स वॉरियर, उसमें लेफ्ट काफ के ऊपर लेफ्ट हाथ रखते हुए पाम्स को, राइट हैंड की पाम को पीछे की तरफ करते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। यहाँ से हम राइट एल्बो को राइट घुटने के ऊपर रखते हुए साइड एंगल पोज, तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, लेफ्ट साइड हमारी बॉडी की जो है वो एक सीधी लाइन में है। अब दोनों हाथों को मैट के ऊपर, राइट पैर को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में धीरे धीरे चलते हुए मैट के आगे के हिस्से में आते हुए स्लोली खड़े हो जाएंगे। अब हम दूसरी साइड से कर लेते हैं ये, तो इस बार लेफ्ट साइड से करेंगे, तो लेफ्ट पैर हमारा सामने की तरफ फेस करेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, निकालते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। हमें इस पोज में ध्यान रखना है कि चेस्ट हमारी सामने की तरफ है, तो दोनों शोल्डर हमारे दोनों हाथ जैसे कि एक लाइन में हो। अब यहाँ से घुटने को मोड़ेंगे, बॉडी को ऊपर करते हुए वॉरियर 2 में जाएंगे। पूरी बॉडी हमारे प्रभाव में है। रिवर्स वॉरियर, हमारे रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं इसके ऊपर काम पड़ता है। वेरी गुड। For those muscles, normally we don't use those muscles. Single pose, left elbow हमारी लेफ्ट घुटने, दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। दोनों पैरों के घुटनों को जेंटली मैट की तरफ लाते हुए और फोर्स में आ गए। एक बार कैट एंड काउ कर लेते हैं थोड़ा स्पाइन के लिए। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, हिप्स अप, ब्रीथ आउट। रिवर्स, एक बार और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
सिर को नीचे रखते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। फुली बॉडी, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। पाम्स को पास में लाते हुए घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे कैमल पोज। तो उसके लिए हमें अपने अंगूठों को लोअर बैक के को सपोर्ट देते हुए शोल्डर्स को हमें पीछे लेके जाना है। सांस भरते हुए पीछे की तरफ हमें बेंड करना है। तो इसमें हमारी थाई है वो सीधी ही रहेंगी आगे। वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। पर हम हाथों को अपने लेके जाएंगे। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ झुकते हुए चाइल्ड पोज में फिर से आ जाएंगे। पैरों को आगे हम हमने फैला लेंगे। जानुसिरासन। तो उसके लिए हमें राइट पैर को मोड़ के इनर थाई के पास लेकर आना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हमें सिर को लेफ्ट घुटने के पास से छूना है। तो अगर आप इतना ही जा सकते हैं दैट फाइन, जबरदस्ती ना करें, अपनी बॉडी को लिसन करना हम सबको। इतना ही जा पा रहे हैं तो यहाँ पे रुक, फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर जब सांस को निकालेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे रुकते हैं 15 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम इसी पैर को मोड़ के राइट घुटने के ऊपर अपना लेफ्ट घुटना लेंगे, गोमुखासन। लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हाथ हमारा ऊपर जाएगा और पीछे से हम अपनी उंगलियों को पकड़ लेंगे। अगर दोनों हाथ आपस में नहीं मिल रहे हैं तो आप स्कार्फ का यूज कर लीजिए, रुमाल यूज कर लीजिए। होल्ड करेंगे। इसमें गर्दन हमारी सीधी है। वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड हम कर लेते हैं। तो राइट पैर को हमने फैला लिया है आगे। लेफ्ट हमारा सोल हमारा अंडर थाई के पास है। सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। फिफ्टीन सेकंड के लिए रुकेंगे यहाँ पे। वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए। अब हम दूसरी साइड में करेंगे। इस बार हमारा राइट पैर ऊपर है। राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरेंगे यहाँ पे और रुकेंगे। जब हम होल्ड करते हैं किसी पोज को तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए या डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग इज बेटर। धीरे धीरे पोज को अनवाइंड करेंगे। हम दोनों पैरों को
खोल लेंगे, जितना हम खोल सकते हैं 45 डिग्री जितना भी हम जा सकते हैं। मैं सामने फेस कर लेती हूँ। यहाँ पे सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हमें आगे की तरफ बेंड करना है, लेकिन लोअर बैक हमारी सीधी रहेगी। उसके लिए हम चाहे तो हाथ यहाँ रख लें, जितना जा सकते हैं जाएं। आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करिए कि हम कोहनियों के ऊपर आ जाएं। हाथों से स्टैंड बनाते हुए यहाँ पे रुकेंगे 5 सेकेंड। सांस भरते वापस आ जाएंगे। अब हाथों को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे कोहनी को हम मैट के ऊपर लगाएंगे और लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए ऊपर लाते हुए दोनों हाथों को पकड़ लेंगे या अंगूठा पैर पैर पकड़ लेंगे। धीरे धीरे हाथों को जमीन पे रखते हुए वापस आ जाएंगे और हम इस बार लेफ्ट साइड में जाएंगे। कोहनी को हमने नीचे रखा, अंगूठे को पकड़ा और सांस भरते हुए हाथ को ले पीछे से लाते हुए सिर के ऊपर से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो दैट्स फाइन। इफ यू आर गोइंग अप टू हियर, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो दैट्स गुड। जितने जाने में ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट हिप के पास लेकर आएंगे और राइट हील को राइट थाई के बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने हमारा लेफ्ट घुटना चेस्ट के पास है तो राइट हैंड से हम उसको हक करेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। ये ऑप्शन है। या फिर आप दोनों भी हाथों को दोनों घुटने और चेस्ट के बीच से लाके अपने एंकल से पकड़ सकते हैं। सांस भरेंगे यहाँ पे और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पोस्ट को अनवाइंड करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। तो आसन, उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं यही। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को आगे रखते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। तो उसके लिए हमें अपना वजन हमारे हाथों पर और हथेलियों पंजों पर और अपने हाथों पे रखना है।
बॉडी एक सीधी लाइन में रखना है, या ये ऑप्शन है, या फिर अपने के ऊपर आ सकता है। दोनों हाथ हमारे जमीन पे हैं, गर्दन एकदम लंबी है। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। घुटनों को नीचे रखते हुए आराम से पेट के ऊपर रहेंगे। अब यहाँ से हम साइड प्लैंक करेंगे, तो उसके लिए हमें कोहनियों पे है, फोरआर्म हमारी जमीन पे है, और हमें हिप्स को ऊपर उठाना है। हाथ को अपने हिप्स के ऊपर रख सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। बैलेंस बनाने में अगर प्रॉब्लम है तो राइट पैर को, पंजे को मैट के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे। तो ऑप्शन धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। इसमें पंजे को आगे रखते हुए एक पैर से प्लैंक कर सकते हैं। कोशिश ध्यान रखिए कि हमारा शोल्डर और कोहनी एक लाइन में हो। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम अपने साइड में आ जाएंगे, बॉडी के साइड में। लेफ्ट साइड पे हम लेटे हुए हैं, कोहनी हमारी अच्छे से तकिया जैसे बनाया हुआ है हमने। और राइट पैर को मोड़ के हमें अपने आगे रखना है, डिपेंड काफ मसल्स के पास या घुटने के पास, जहां भी। हमारा जो नेचुरल कर्व है स्पाइन का, वो हमको मेंटेन करना है, और हमें लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है। 10 टाइम्स करेंगे। ये हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। इनर थाई के लिए बहुत बढ़िया है। मैट पे रखते हुए दोनों पैरों को खोल लेंगे। अब अपने बैक के ऊपर कुछ कर लेते हैं। तो दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं, आगे मैट के ऊपर रखे हुए हैं। दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सीधी हम अपने लेटे हुए हैं, दोनों पैर उठाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे और जितना धीरे बनाएंगे उतना थोड़ा मुश्किल होगा। सिक्स, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में 10 टाइम्स। अपनी बॉडी को लिसन करना है हमको। जब भी आपको लगे थक जाए, अपने सीधे शवासन पे आ जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को मैट के ऊपर ले आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। पैरों को मोड़ लेंगे, ब्रिज पोज में जाएंगे। तो दोनों हमारी हील्स जो हैं वो हिप्स के पास है। आप हिप्स को पकड़ भी सकते हैं, और सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। कंधरासन।
सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। हलासन करेंगे नेक्स्ट हम। तो पैरों को हम खोलेंगे और आप चाहे तो नवासन में आगे जाते हुए करते नवासन करते हुए आप हलासन में जा सकते हैं, अदरवाइज थायराइड के लिए बहुत हिप्स को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे हिप्स को मैट के ऊपर लेकर आए। घुटना मोड़ सकते हैं यहाँ पे आराम से और पैरों को मैट के ऊपर रख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे चक्रासन। तो उसके लिए हमारे दोनों हथेलियां अपने शोल्डर के पास लेकर आएंगे। अपने से पैर मुड़े हुए हैं। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और हमें एक व्हील पोज के शेप में आना है। होल्ड करेंगे थोड़ा यहाँ पे। धीरे धीरे मैट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाते हुए थोड़ा लोअर बैक को हमें अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बेंड हो रही है इस समय। चेन को भी हम अपने घुटनों से लगा सकते हैं तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी स्पाइन बेंड हो रही है। धीरे धीरे मैट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने राइट एंकल को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों से अपने शीन को, लेफ्ट शीन को या थाई को पकड़ के अपने इस पैर को जो अपने चेस्ट के पैरेलल करते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे। यही दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट एंकल हमारा राइट घुटने के ऊपर और हमने राइट थाई, राइट शिन को पकड़ा हुआ है और हम अपना जो पैर हमारा चेस्ट के पैरेलल लाते हुए हिप को स्ट्रेच देंगे। हिप्स के लिए बहुत बढ़िया पोज है। आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। यहाँ पे एक घुटने को मुड़ा रखते हैं और इस घुटने को, राइट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, राइट घुटने को लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे। सुपाइन ट्विस्ट और हमारी गर्दन राइट साइड में है। वापस आ जाएंगे, दूसरी पैर से करेंगे। तो लेफ्ट घुटने को मोड़ दिया है हमने और लेफ्ट घुटने को राइट साइड में लाते हुए लेफ्ट साइड में हमारी गर्दन जाएगी। वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों घुटनों को एक साथ करेंगे। तो उसमें दोनों घुटने हमारे 90 डिग्री पे हैं और सांस निकालते हुए राइट साइड में लेकर आएंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे।
सांस लेंगे पहले और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में। वापस आ जाएंगे, एक और कर लेते पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को स्क्रीन लेंगे, राइट पैर को मोड़ के घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, सांस लेंगे यहाँ पे लंबी गहरी और सांस निकालते हुए चिन को अपने घुटने से लगाएंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे अब। वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे आराम से उनके लिए। तो दोनों पैरों में फासला होगा, दोनों हाथों में भी थोड़ा सा 5-6 इंच के करीब फासला रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे अच्छे से, पूरी पेट को भी हमें फिल करना है। तो हाथ अपना चाहे तो पेट पे रख लीजिए और देखिए कितना हमारा ऊपर की तरफ उठता है। और धीरे धीरे सांस को हम बाहर निकालेंगे। दोनों एक्चुअली फिंगर की टिप्स को मिला के रखिए। सांस भरेंगे और देखेंगे दोनों उंगलियों में, दोनों हाथ की उंगलियों में कितना गैप। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और करते हैं। हाथों को बॉडी के साइड में लाते हुए, शरीर से थोड़ा दूर रखते हुए शरीर को हम ढीला छोड़ेंगे। फोकस करेंगे अपने पैरों के ऊपर कि वो हमारे मैट पे हैवी है कि नहीं है। हमारे पैरों में किस तरह की सेंसेशन हमको फील हो रही है। हमारे पेट की मसल सब मस्ट बी रिलैक्स्ड। पेट जैसे हमारा स्पाइन से टच कर रहा है। दोनों हाथ हमारे एकदम हैवी हैं, शोल्डर एकदम रिलैक्स्ड हैं। गर्दन हमारी एकदम बीच में है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, महसूस हो रहा है तो थोड़ा बहुत हिला के उसको सेटल कर लीजिए। चीक बोन से सरों की तरफ जा रही हैं। और हमारे माथे पे कोई भी चिकन लाइन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपने ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देते हुए 1 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे।
और राइट साइड में करवट लेते हुए एक दो ब्रीथ के लिए यहाँ पर रुकते हैं और पाम का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठने में आप सुखासन में, सिद्धासन में, जैसे भी कंफर्टेबल लगे। थोड़ा प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे अब हम। उसके ये पहले हम ओम की तरफ करेंगे एक बार, उसके बाद प्राणायाम। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए आर्मपिट के पास रखेंगे और हमारी एल्बोज हमारे शरीर से छूती हुई है। सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाके उंगलियों को खोल लेंगे और सांस निकालेंगे तो इसी पोजीशन में आ जाएंगे। 3 बार करेंगे, 20-20-20। स्लो, मीडियम एंड फास्ट। इसमें हमें ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर की किसी को प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा मीडियम स्पीड से या स्लो स्पीड से ही करे, फास्ट ना करे। तो चलिए करते हैं। एक दो सांस के लिए। मीड स्पीड से अब। थोड़ा फास्ट करेंगे। इससे ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बार डिजीनेस सी फील होती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। नेक्स्ट करेंगे कपाल भाती। उसके लिए हम हाफ लोटस पोज में या फुल लोटस पोज, पद्मासन या सुखासन, थोड़ा बैठना है ज्यादा देर के लिए। हाथों को किसी भी मुद्रा में, नहीं तो ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, जो कि अपने हमने राइट हैंड ऊपर लेफ्ट नीचे और दोनों अंगूठे हमारे मिले हुए हैं, तो अपने गोद में रख सकते हैं। उसके लिए हमें सांस को भरना है और निकालना है, उसके बाद सिर्फ निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पर नहीं। मूल बंध हमें लगा के रखना है, कमर एकदम सीधी रखनी, शोल्डर हमारे नीचे हो और हमें जबरदस्ती नहीं करना है, बहुत सहजता से करना है ये प्राणायाम। तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। अब तो टाइम है आज तो ठीक अच्छे से। तो चलिए करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हमें सिर्फ सांस को निकालने पे ध्यान रखना है और पेट को पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ लेके जाना है। जो मैं स्पीड कर रही है हर कोई कर सकता है। फास्ट करते हैं तो वो थोड़ा अपना ध्यान रख के करें।
ये स्पीड एकदम से कोई कर सकता है इसको। जब भी आप थक जाएं बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रेस्ट कर लें और कमर को थोड़ा सा इधर उधर घुमा लें, राइट साइड में लेफ्ट साइड में। फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
करीब 7-8 मिनट हमको हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसमें हम सांस भरेंगे पहले और सांस को निकालेंगे। निकालते हुए 3 बंद लगाने हैं ना, बोल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद, और उसको होल्ड करना है। होल्ड करने में ब्लड प्रेशर किसी को रहता हो तो ज्यादा देर होल्ड ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा बढ़ सकता है। तो सांस लेंगे, सांस लेंगे, 2 बार और करते हैं। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम रोज ही करते हैं। लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से निकालेंगे, और राइट से हुए फिर हम लेफ्ट से निकालेंगे। ये हम हुआ। तो करीब 4 मिनट के करीब 3-4 मिनट या 5 मिनट कर लेते हैं, देखते हैं। तो राइट नोस्ट्रल को राइट घुटने से बंद किया अंगूठे से, और लेफ्ट को रिंग फिंगर से। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब लेफ्ट से भरेंगे, राइट से भरेंगे सॉरी, और लेफ्ट से निकालेंगे।
लेफ्ट से सांस निकालते हुए यहीं पे इस प्राणायाम को विराम देंगे। इससे हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट दोनों में बैलेंस बहुत अच्छे से बनता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। रात में भी सोते समय भी कर सकते हैं इसको। पेट भरा हो तो भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। तो उसके लेंगे और उसके बाद सांस को जब निकालेंगे तो नाक से ओम का नाद करते हुए निकालेंगे और अंगूठे से कानों को बंद करेंगे और उंगलियों को आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हमारे माथे के ऊपर। 5 बार करते हैं। कीट प्राणायाम। तो उसके लिए अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। तो सांस भरेंगे, ओम का नाद करेंगे। चलिए करते हैं। उसके बाद हम 1-2 मिनट ध्यान में बैठ जाएंगे।
एक बार सब मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। लाइटली आंखों